एक बार जब काली माता अपने किसी भक्त का या तो वो हाथ पकड़ती नहीं है, बहुत ज़्यादा परीक्षा लेती हैं और एक बार अगर हाथ पकड़ लिया तो फिर उसका हाथ वो कभी नहीं छोड़ती। लोग कहते हैं काली माता को दूर से ही नमस्ते हाथ जोड़ने चाहिए और उनसे दूरी रखनी चाहिए। ऐसा रात को 1 बजे आवाज़ आई उसके नाम से और जब उसने दरवाज़ा खोला तो साक्षात शमशान काली, शमशान काली का स्वरूप देखा है आपने? साक्षात वो उसके दरवाजे पर आकर खड़ी थी। अगर आपने एक बार गलती से भी उनके दर्शन कर लिए तो ऐसी साक्षात वो आपकी बहुत रक्षा करती है, आपके सामने खड़ी रहती है। अगर आपके मतलब उसके बच्चे को कुछ हुआ ना तो वो छोड़ती नहीं है। एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले आप सभी को जय माँ काली, हर हर महादेव, जय शिव शंकर और भोले बाबा की, माता रानी की और हमारे कन्हैया जी की, राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे, ऐसा मैं मतलब प्रार्थना करती हूँ भगवान से और ऐसी आशा करती हूँ। ठीक है, तो जो ये सीरीज़ हमने चलाई है ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है और मैंने अपने चैनल पे पूछा भी था कि मैं क्या चीज़ काली माता और पूजा पाठ से रिलेटेड वीडियो पोस्ट करूँ, अपनी यूट्यूब फैमिली से पूछा था। तो उसमें 75% तो पूजा पाठ और काली माता से रिलेटेड वीडियो आई है और व्लॉग एक भी नहीं आया है, मतलब व्लॉग देखना कोई पसंद नहीं करता शायद। तो अभी जो आप पसंद कर रहे हैं वही मैं बनाऊँगी। वंशलोचन के बारे में पूछा था मैंने, तो ये छोटी सी जानकारी दी मैंने आपको। आज का वीडियो आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि क्या है। तो आज का वीडियो है जो माता के भक्त होते हैं, माँ काली के स्पेशली, माँ काली की बात करूँगी यहाँ पे मैं। जो माँ काली के भक्त होते हैं उनसे हम लोगों को, आप लोगों को सावधान क्यों रहना चाहिए, क्यों हमें उनसे बच के रहना चाहिए। बच के इन द सेंस कि उनसे ज़्यादा पंगा नहीं लेना चाहिए। वो काली माँ के भक्त हैं, ठीक है। मैं भी काली माँ की भक्त हूँ, वो मेरी माँ है, मैं उनकी बेटी हूँ। तो मतलब कि आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। देखिए मैं आपको समझाती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि हम किसी का बुरा सोचते हैं, किसी का मतलब कुछ भी बुरा करना चाहते हैं, सोचते हैं, इवन उसको पीछे से मतलब गंदा बोलते हैं, गलत बोलते हैं उसके बारे में, गालियाँ देते हैं उसे, ठीक है। तो हम किसी भी भगवान की भक्ति करते हैं, देखिए भगवान को तो सबको बुरा लगता है जब भक्त पे कोई संकट आता है या भक्त को कोई बुरा कहता है। लेकिन काली माता क्या है, काली माँ बहुत सेंसिटिव है, ठीक है। वो अपने भक्तों को बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं। एक बार जब काली माता अपने किसी भक्त का या तो वो हाथ पकड़ती नहीं है, बहुत ज़्यादा परीक्षा लेती हैं और एक बार अगर हाथ पकड़ लिया तो फिर उसका हाथ वो कभी नहीं छोड़ती है। जो भक्त है अगर वो चाहता भी है, कभी 1% अगर वो चाहे भी तो भी नहीं छोड़ती है वो। वो माँ है, बहुत करुणामयी है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो माँ जैसी होती है उससे मतलब हज़ार गुना ज़्यादा, जो आपकी खुद की माँ होती है उससे हज़ार गुना ज़्यादा अच्छी हैं वो, ठीक है। तो आपने देखा होगा जब भी जैसे हम आप माँ हैं, मैं माँ हूँ, माँ होती है, उसके बच्चे पे कोई संकट आ जाए, उसके बच्चे को कोई बुरा बोले या कुछ भी गलत कहे तो आपने सुना होगा माँ मार लेगी पर मारने नहीं देगी, ठीक है। तो वो खुद आपको ठीक करती हैं, खुद आपको अच्छा इंसान बनाती हैं, खुद आपको अच्छे रास्ते पर चलाती हैं, चाहे यहाँ माँ काली हो, चाहे आपकी खुद की माँ हो, इस संसार की जो आपकी माँ है वो हो, ठीक है। वो आपको खुद धमका लेंगी, मार लेंगी, लेकिन किसी आस-पड़ोस में किसी ने आपको कुछ कह दिया, किसी ने आपको कुछ कहा, तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती है, मतलब आपकी सांसारिक जो माँ है। तो जब आपकी माँ नहीं बर्दाश्त करती तो माँ काली है, ठीक है। वो तो जगत माता है, वो आदि शक्ति है। वो कैसे बर्दाश्त करेगी उसके भक्त को? उसका भक्त नहीं, फिर उसका बच्चा हो जाता है, उसके बच्चे को कोई कुछ कहे, कोई संकट पहुँचाए, कोई उसकी बुराई करे, तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती है। आप किसी भी देवी-देवता के भक्त हैं, जैसे मैं लड्डू गोपाल की भी सेवा करती हूँ, कान्हा जी की भक्त हूँ, राधा रानी और कान्हा ठाकुर जी की सेवा हमारे घर में होती है और जो भी छोटा-मोटा जैसा मेरे से बन पाता है मैं करती हूँ, उन्हें मानती हूँ। वृंदावन से मुझे बहुत प्रेम है, लेकिन माँ काली से मेरा कुछ ही दिनों से जुड़ाव हुआ है, कनेक्शन जुड़ा है। मैंने उनके व्रत किए और उन्होंने सपने में दर्शन दिए और मुझे ऐसा लगता है कि माँ काली मेरे साथ है हमेशा। कोई भी मैं काम करती हूँ तो वो मुझे डायरेक्शन देती हैं कि मुझे कौन-सी चीज़ करनी चाहिए, क्या मेरे लिए सही है। मैं जानती हूँ कि माँ मेरे साथ हैं और वो मेरे साथ हैं, बस इतना पता है मुझे, ठीक है। तो जो माँ होती है वो ऐसी ही होती है। कह रही थी आप किसी भी देवी-देवता के भक्त हैं, जैसे आप हनुमान जी के भक्त हैं, तो हनुमान जी का भी रौद्र रूप है, हनुमान जी का भी, ठीक है, शांत रूप भी है, रौद्र रूप भी है। तो हनुमान जी के अगर आप भक्त हैं तो वो भी अपने भक्त पर कभी संकट नहीं आने देते। लेकिन जो मतलब कि काली माता का भक्त है उनका कुछ उनकी मतलब अलग ही बात होती है। आप समझे, मैं मतलब क्या ही बताऊँ आपको, ठीक है। कि जो देवी-देवता हैं जैसे कि ये हमारी कान्हा जी हो गए, राधा रानी हो गई, है ना? और जो भी देवता हो गए, अभी श्री राम हो गए, वो सब शांत
स्वभाव के हैं, शांत उनकी प्रवृत्ति है, ठीक है? तो वो उनको भी दुःख होता है कि अपने किसी के भक्त पे मतलब उनके अगर भक्त पे कोई संकट आता है तो उसको तारने की भी कोशिश करते हैं, अपने भक्त को बचाते हैं। जायज़ है ये बात कि आप किसी भी देवता को मान लीजिए, किसी को भी मान लीजिए एक्स, वाई, जेड, ठीक है? तो वो आपका साथ देंगे, आपके संकट में आपको बचाएँगे, आपके साथ रहेंगे, आपको डायरेक्शन देंगे, सारी चीज़ें सही हैं। लेकिन काली माता की अगर आप भक्त हैं तो वो माँ है, आदिशक्ति हैं देखिए, ठीक है? और फिर उनका स्वरूप भी है रुद्र। तो ये सोचिए कि मतलब कि कोई और देवी-देवता का जो भक्त है उसका कोई बुरा कर रहा है, ठीक है? तो वो पहले शांति से देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, अपने भक्त को शक्ति देते हैं कि वो उससे लड़े। लेकिन माता जो है, माता अपने भक्त को शक्ति देती तो है, लेकिन सबसे पहले खुद ही आके आके खड़ी हो जाती है कि क्या करोगे मेरे भक्त का तुम? मेरे बच्चे का क्या करोगे तुम? ठीक है? तो आदिशक्ति साक्षात सामने आकर खड़ी हो जाती है और अपने जो उसका भक्त है, उसका जो बेटा है, बेटी है, अपना बच्चा है उसका, उसकी रक्षा करती है। तो मैं ये कहूँगी कि जो माता रानी का भक्त है, उससे आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। मतलब वैसे तो देखिए किसी के बारे में भी कुछ बुरा नहीं बोलना चाहिए, बुरा नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर आपको पता है, कई बार ऐसा होता है जैसे कि मैं काली माता की पूजा करने लग गई, किसी को पता लगा और उन्होंने कहा, ओहो! ये तो काली माता की पूजा करने लगी। कौन पूजता है काली माँ को? काली माँ को तांत्रिक पूजते हैं, काली माँ को इस जाति के लोग पूजते हैं काली माता। क्या काली माता है? क्यों पूजते हैं? क्यों पूजना दूर से? ऐसी मतलब धारणा है, कई लोग कहते हैं काली माता को दूर से ही नमस्ते, हाथ जोड़ने चाहिए और उनसे दूरी रखनी चाहिए। ऐसा लोग सोचते हैं। किसी टाइम पे मैं भी सोचती थी, लेकिन जब मैंने उन्हें जाना तो मुझे पता लगा कि काली माता बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। वो माँ हैं, वो बहुत ज़्यादा करुणामयी हैं। जब भी आप उन्हें जान पाएँगे, जब भी सपने में भी अगर आप उनके दर्शन कर पाएँगे तो बहुत सौभाग्य की बात होगी वो। मेरे साथ तो ये सौभाग्य 7-8 बार हुआ है, तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि मैं माँ काली से जुड़ी और मेरा भाव उनके प्रति जागृत हुआ। ठीक है? तो ये है कि आप माँ काली के जो भक्त हैं, उनके बच्चे हैं ना, उनसे दूर रहिए। मतलब कि उनके बारे में वैसे तो किसी के बारे में भी हमें गलत नहीं बोलना चाहिए, कोई किसी का भक्त हो चाहे नहीं हो, चाहे कोई पूजा-पाठ करता हो, नहीं करता हो, ठीक है? हमें किसी के बारे में भी बुरा नहीं बोलना चाहिए, ना सोचना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको स्पेशली पता है कि काली माता का भक्त है, ठीक है, ये काली माता को मानते हैं, तो उनसे आप मतलब बस समझ जाइए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ठीक है? एक घटना मुझे याद आ रही है यहाँ पे मैं बताऊँगी कि मुझे किसी ने बताया था कि ऐसा उसके साथ हुआ था कि वो काली माता की भक्त थी और बहुत ज़्यादा उसके पीछे लोग पड़े थे कि ये तो ये है, वो है, काली माता को पूजती है, बताओ अपने मंदिर में मूर्ति भी ले आई थी, वो तो अपने मंदिर में मूर्ति ले आई है, ये वो बहुत ज़्यादा तो उसके ऊपर किसी ने मतलब कुछ करवा दिया था। मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा तंत्र नहीं पर हाँ, कुछ क्रिया वग़ैरह कुछ करवा दी थी। तो आप विश्वास नहीं करेंगे जिसने करवाई थी ना, उसके दरवाज़े पर रात को 1 बजे आवाज़ आई उसके नाम से और जब उसने दरवाज़ा खोला तो साक्षात शमशान काली। शमशान काली का स्वरूप देखा है आपने? साक्षात वो उसके दरवाज़े पर आकर खड़ी थी। अगर आपने एक बार गलती से भी उनके दर्शन कर लिए तो ऐसे साक्षात, तो क्या हो जाएगा आप समझ भी नहीं सकते। तो खड़ी थी और मतलब वो इतना डर गया, उसे समझ में आ गया और उसने माता के हाथ जोड़े, माता आप जाओ अपने स्थान पे, मैं मतलब इसका ख़त्म कर दूँगा, ये जो क्रिया मैंने करी है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। वो माँ के चरणों में गिर गया, ठीक है? और मतलब ऐसा ही घटना हुई थी, ठीक है? मैं मानती हूँ ये सब स्वप्न में हुआ होगा या फिर साक्षात हुआ होगा, पता नहीं, लेकिन मुझे किसी ने बताया, मेरा कोई बहुत अच्छा जानने वाला है, उन्होंने बताया कि उनके किसी मित्र के साथ ये घटना हुई है। तो ऐसा होता भी है कि साक्षात भी आकर खड़ी हो जाती है आपके गेट पे अगर आपने उनके भक्त के साथ कुछ गलत किया तो, ठीक है? क्योंकि माँ के सभी स्वरूप माँ जो कामाख्या है, माँ चंद्रघंटा, कूष्मांडा जो नव जो दुर्गा माता हैं वो और अपनी वैष्णो माता है, जो भी हैं सब माता तो एक ही, आदि शक्ति तो एक ही है ना, पार्वती माता है, उन्हीं के सब स्वरूप हैं ये शिव शक्ति के। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप उनसे मतलब थोड़ा प्रेम से रहिए, वैसे तो सभी से प्रेम से रहिए, लेकिन जो काली माता के भक्त हैं, उनसे थोड़ा सावधान मीन्स सावधान नहीं कहूँगी, बच के भी नहीं रहिए, दूर रहिए, कुछ नहीं कहूँगी, बस उनसे प्रेम से रहिए, ठीक है? क्योंकि माता उनके साथ रहती हैं और उनको सब पता लग जाता है।
ठीक है? जब आप साधना करते हैं ना, माँ काली का बीज मंत्र का जाप करते हैं, आप साधना करते हैं, तो आपको धीरे-धीरे जब साल 2 साल हो जाता है तो आपको कानों में आवाज़ भी आने लग जाती है कि कोई आपकी कहाँ बुराई कर रहा है और कौन कर रहा है और क्या कह रहा है, आपको बिल्कुल सुनाई देती है ये चीज़। ठीक है? तो साधना में बहुत शक्ति, देखिए जो मंत्र है, बीज मंत्र होता है उसमें कितनी 100 नहीं 1000 गुना पावर होती है उसमें, तब आप जपते हैं जब, बट बीज मंत्र भी आपको बहुत सावधानी से जपना चाहिए। इसके बारे में अलग से वीडियो बनाएँगे। अभी मैं आज इस वीडियो में बता रही हूँ आपको कि काली माता के जो भक्त हैं, जो उनके बच्चे हैं, भैया उनसे प्यार से रहिए, प्यार से बोलिए, वैसे तो सभी से प्यार से बोलिए। और यहाँ पे मैं किसी को कुछ मतलब कहना नहीं चाहती, बट इसकी वीडियो के माध्यम से आप सभी को कहना चाहती हूँ, आप सभी से प्रेम कीजिए, सभी के साथ खुशी से रहिए, ठीक है? लेकिन जो काली माता की अगर कोई पूजा कर रहा है, तो उसको इस तरह से मत टोकिए, इस तरह से मत कहिए, ओहो! ये तो काली माता की पूजा कर रहा है, कौन मानता है काली माता को? हमारे घर में तो कोई मानता नहीं है, हमारे तो कोई कुल देवी नहीं है, हमारे तो घर में तो ऐसा कुछ नहीं होता है। और काली माता को क्यों पूजना चाहिए? उसको तो मंदिर भी नहीं जाना चाहिए, उनके तो दर्शन भी नहीं करने चाहिए, दूर से हाथ जोड़ने चाहिए। जो ऐसा कहता है, ठीक है? और उनके भक्तों के बारे में गलत सोचता है, गलत बोलता है, गालियाँ देता है, पीछे से पीठ पीछे बुराई करता है, ध्यान रखिए उन्हें सब पता चल जाता है। वो माँ है, ठीक है? वो ऐसा पछाड़ा मारेंगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कहाँ गए, ठीक है? इसलिए ये आपके लिए छोटी-सी एडवाइस है। आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि जो काली माता के भक्त हैं या किसी भी देवी-देवता के भक्त हैं, देखिए सभी से प्रेम से रहिए, प्यार से रहिए और सबके साथ सबका सम्मान कीजिए, खुशी से रहिए, ठीक है? अगर कोई किसी की पूजा कर रहा है तो उसमें रोक-टोक मत करिए कि ये इसकी पूजा क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, ये वो क्यों कर रहा है, तो ज़्यादा भक्तन बनती है। मेरे बारे में भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैं तिलक लगा लेती हूँ, कंठी पहन लेती हूँ, जैसे वैजयंती की माला मैंने धारण कर रखी थी। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैंने उतार दी है। तो बहुत सारे लोग मेरे बारे में मैंने इधर-उधर से सुना है, हमारे रिश्तेदार भी बोल देते हैं, इधर-उधर से भी लोग बोल देते हैं, वो बड़ी भक्त बनती है। ऐसे तो मान-सम्मान करती नहीं है, बड़ी भक्त बनी फिरती है, जो मंदिर में पूजा करती है। वो अब ये माँ काली का नया ही ले आई है, ठीक है? तो लोग हैं, लोग बोलेंगे, उन्हें बोलने दो। माँ सबका जवाब देगी, ठीक है? आप शांत रहिए, मौन में बड़ी ताकत है, आप मौन रहिए और आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, माँ जवाब देगी आपका, ठीक है? क्योंकि मेरे साथ माँ है, अगर आप माँ को एक बार भी मतलब कि आपने देखा होगा कि जो ये तांत्रिक तरह से, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, तांत्रिक जो पूजते हैं, अघोरी होते हैं, वो इस तरह से जो तामसिक प्रवृत्ति से पूजते हैं ना, वो जैसे कि कोई क्रिया कर देते हैं, उसके ऊपर छोड़ देते हैं, जैसे उसने मेरा कुछ बुरा किया है मान लो, ठीक है? तो मैंने उसके ऊपर गलत मतलब गलत जो शक्ति है वो गलत तरीके से चला दी और उसने उसको तहस-नहस कर दिया, ठीक है? ये तो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप माँ को माँ मान के पूज रहे हैं, सात्विक तरह से पूज रहे हैं, तब भी वो आपकी बहुत रक्षा करती है, आपके सामने खड़ी रहती है। अगर आपके मतलब उसके बच्चे को कुछ हुआ ना तो वो छोड़ती नहीं है, ठीक है? तो बस यही मैं यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहती थी कि सबसे प्यार से, प्रेम से रहिए और स्पेशली माँ काली के भक्तों से ज़्यादा प्रेम से रहिए, ठीक है? प्रेम से रहने में तो देखिए कोई बुराई नहीं है। और वीडियो का अंत करते हैं, वीडियो थोड़ी-सी ज़्यादा लंबी हो गई है। मेरा थोड़ा-सा ये जो काली माता के ऊपर मैंने बोला क्योंकि वो मेरी माँ है, आपकी माँ है, सबकी माँ है, जगत जननी है, आदिशक्ति है, उनको नमन कीजिए, ठीक है? उनके बारे में बुरा मत बोलिए, उनके भक्तों से प्रेम से रहिए, सबसे प्रेम से रहिए। और ये था आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कीजिए और थैंक यू सो मच इतना प्यार दे रहे हैं आप इस सीरीज़ को। फिर मिलूँगी मैं आपसे, रखिए अपना ध्यान। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय माँ काली।